ओम नमो नारायण महाराज जी, ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। नमो ब्रह्मण्य देवाय ब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे वन्दो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री जय राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। संयुक्तमेतद्यरमख्यरं च व्यक्ताव्यक्तं भरते विश्वमीश अनीश्वरश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवम् उच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतर उपनिषद प्रथम अध्याय के मंत्र 8वां, जहाँ पर ये विचार है संयुक्तम एतद अक्षरम अक्षरम च व्यक्त अव्यक्तम भरते विश्वम ईशः अनीशश्च आत्मा पद्यते
सर्वपासे ही संयुक्त एतत् क्षरम अक्षरम च। क्षर शब्द और अक्षर शब्द, क्षर और अक्षर, ये दोनों जो है संयुक्त हैं। मतलब दोनों परस्पर में संबंध बनाते हैं, संबंध वाले हैं। क्षर और अक्षर दोनों ये संबंध बनाने वाले हैं, ये मिले हुए हैं, ऐसे बताया। क्षरम अक्षरम च। और व्यक्त अव्यक्तम, और व्यक्त शब्द अव्यक्त शब्द, व्यक्त भी और अव्यक्त भी, ये दोनों परस्पर संबंध, दोनों का समन्वय बनता है, संबंध है। विश्वम ईश, क्षर को भी, अक्षर को भी, व्यक्त को भी, अव्यक्त को भी विश्वम ईशा भरते, जो विश्व का भरण पोषण करता है, ऐसा जो परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड का भरण पोषण करने वाला, ऐसा जो आत्मा है, अनिशस्त्र आत्मा बध्यते, जो अनिश है, जिसको ईश्वर का ज्ञान नहीं है, ऐसे जो जीवात्मा जो अविद्या में ग्रसित है, ईश्वर विषय का ज्ञान नहीं है, बध्यते भोक्ते भावा, भोक्तापना के कारण उसमें मायाधीन बन जाता है और अपन को भोक्ता और कर्ता ये सब मानता है। ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपासे ही, परंतु साधक ये सब जान करके उस परमात्मा को जो जानने की इच्छा करता है, माने परमात्मा का ज्ञान हो जाने पर समस्त पापों से, पाप माने अज्ञान से वो विमुक्त हो जाता है, अज्ञान रहित हो जाता है, उसमें अज्ञान नहीं होता। इसलिए कहते हैं व्यक्तम और अव्यक्तम। ये व्यक्त क्या है तो कहा विकार जातम, विकार समूह को व्यक्त कहा। और अव्यक्त जो शब्द है, जो व्यक्त नहीं है, अविकार है, ऐसे कारण, अव्यक्त माने कारण, तो कारण, व्यक्त अव्यक्त। इसी प्रकार से क्षर शब्द है, अक्षर शब्द है। क्षर शब्द है, क्षर शब्द को गीता जी में विनाशी कहा और अक्षर शब्द को अविनाशी कहा। क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते, उत्तम पुरुषस्त्वन्यो परमात्मा इति उदाहृतः, यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त ईश्वर। संपूर्ण भूत प्राणी नाशवान है, सबका जन्म और मृत्यु संभव है, जन्म मृत्यु होता है, सब नाशवान को प्राप्त करते हैं। सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्यते, और जो कूटस्थ है उसको अक्षर का, कूट माने माया, माया में जो स्थित होकर के संसार का निर्माण, रचना, पालन पोषण करता है, इसलिए उस ब्रह्म का एक नाम कूटस्थ भी है। उसको दूसरे अर्थ में कहते हैं साक्षी। कूटस्थ तो है लेकिन साक्षी के रूप में देखता है, इसलिए वो साक्षी है, कार्य कारण से परे है। उत्तम पुरुषस्त्वन्य,
परंतु वो उत्तम पुरुष है, उससे जो अन्य है जो क्षर अक्षर है, उससे अन्य एक पुरुष है जिसको उत्तम पुरुष कहते हैं। यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ऐसा जो उत्तम पुरुष है, यो लोक त्रयमा विषय विभर्ति अव्यय ईश्वर, वो संपूर्ण संसार का पालन पोषण करता है। व्यक्त अव्यक्त जो विषय है, परमात्मा केवल व्यक्त का और अव्यक्त का धारण नहीं करता, अभी तो विश्व का ही धारण करता है। इसलिए जीव अनिश है, स्वतंत्र नहीं है। परवश जीव स्ववश भगवंता। ये जीव हम लोग जितने हैं ना, सब परवश है, किसी न किसी अधीन में है। माया के अधीन में है, मोह के अधीन में है। पुत्र, घर द्वार, परिवार, कोई न कोई विषय से बंधा हुआ है। जब व्यक्ति किसी विषय में बन जाता है ना, वो अधीन हो जाता है। उसको अधीन कहा गया है। किसी विषय में बंध गया तो वो अधीन हो गया। और पराधीन जीव सपने सुख नाही लिखा भी है। जैसे कोई पराधीन हो गया, बुजुर्ग हो गया, तो बेटा बेटी के अधीन हो जाता है। बालक माता पिता के अधीन रहता है। विवाह शादी के बाद जो है दामाद सास ससुर के अधीन हो जाता है। कलयुग में उनके सास जो कहे वो मानेगा, लेकिन उसके माँ जो कहे वो मानेगा नहीं। सास ससुर के अधीन हो जाता। श्याल को बुद्धिदायक लिखा है। श्याला जो है बुद्धि देंगे, उसको ग्रहण करेगा, लेकिन बड़ा भाई कुछ कहे तो ठीक नहीं है, छोटा भाई कुछ कहे तो ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि ओ विचित्र, क्या विचित्र है ये संसार। ऋषभ भगवान ने अपने स्वपुत्र को जब उपदेश दिया भागवत जी में, और भगवान ऋषभ अवतार नव योगेश्वर को, जड़ भरत जी को और अन्य पुत्रों को जब उपदेश दिया तो उन्होंने इस बात को दोहराया कि भारत की वर्ष की महिमा, ये तो अजनाब प्रदेश है, इसकी महिमा अनंत है। जहाँ साक्षात परमेश्वर अवतार लेते हैं, उस भारत का महिमा धन्य है। इसलिए भारत माता को, भारत देश को हम प्रणाम करते हैं। लेकिन कलयुग का जब आया तो उन्होंने लिखा, कहो विचित्रम, बड़ा विचित्र है। ऐसे समय भी आएगा जिस समय कामिन्य केश शूलिन्य, देखो ये श्रीमद् भागवत जी का श्लोक है, खराब मत सोचिए। कामिन्य केश शूलिन्य ऐसे लिखा। कामिनी जो होंगे, नारी जो होंगे, देवियां जो होंगे, पहले लोग दुशासन जो है द्रौपदी के बाल को पकड़ लिया और खींच करके सभा में ले गया, तो इतने में महारानी द्रौपदी जी ने जो धर्म ग्रंथों में लिखा है, उन्होंने कहा कि पर पुरुष का स्पर्श कभी नहीं होना चाहिए, ये पतिव्रता का लक्षण। लेकिन भागवतकार कहते हैं केश शूलिन्य, केश को, बाल को ये कुछ विद्वानों का मत है कि बाल को भी कटिंग करेंगे, भले वो नारियों का बाल को कटिंग करें। जैसे लोग सैलून खोलते हैं ना, तो ऐसे एक समय आएगा नारी लोग भी सैलून की व्यवस्था करेंगे।
क्या अद्भुत बात बताया। कभी कभी लगता है कामया केस सूलिन्य, कामिनी केस सूलिन्य। केस सूलिन्य का मतलब बाल को बढ़ाने की परंपरा भारतीय देवियों में है, लेकिन उसको भी ये केस को काटेंगे। कब की बात लिखी है, उदरा मरिडो जीवा बरा का कुटभाषिण, सब पेट भरने में मस्ती में रहेगा, बरा का बड़े चतुर रहेंगे परंतु कुटभाषी रहेंगे। हृदय साफ नहीं रहेगा, स्वच्छ नहीं रहेगा। वेद विक्रयणों गृहे, ऐसे वेद की बिक्री होगा। जैसे लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, अंग्रेजी मास्टर इत्यादि पैसा लेते हैं, ऐसे आजकल भी ट्यूशन की पद्धति चल पड़ी। वेद शास्त्र पुराण इत्यादि जो पढ़ाया जाता है, सरकारी नौकरी को छोड़ करके अन्य भी जो है पैसा के बल पर वेद बिक्री एवं गृह, वेद का विक्रय। इसलिए कभी कभी आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। भगवान नारद जी का दर्शन करते हुए भक्ति महारानी ने अपने दुख की कथा सुनाई। भक्ति महारानी को लोगों ने पूछा कि तुम्हारा जन्म कहाँ से हुआ, कैसे आई, क्या हुआ। सब श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताया। उत्पन्न द्रविणो अहम वृद्धि कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। यहाँ से लेकर के जो कली का जो महिमा बताया है वो वास्तविक में सत्य है। इसलिए यहाँ पर ये शब्द का प्रयोग किया जाता है, यो लोक त्रयमा विषय विभर्ति अव्यय ईश्वर। जो अव्यय ईश्वर है, संपूर्ण संसार का पालन पोषण वही करता है, समष्टि रूप में हो, व्यष्टि रूप में हो। देह आदि जो है व्यष्टि है, देह इंद्रिय वाला, क्योंकि मायाधीन, माया के अधीन है, इसलिए उसको जीव कहा गया है, मायाधीन जीव है। और समष्टि व्यष्टि रूप में जीव और परमात्मा का औपाधिक संबंध है। निरुपाधि का जब बन जाता है ईश्वर का ज्ञान होने पर, तो जीव मुक्त को प्राप्त होता है। जीव और परमात्मा का एकत्व संबंध बनता है, एकत्व संबंध। जीव पायो परयो उपाधिकस्य भेदस्य, ऐसे कहा। उपाधिक भेद को लेकर के जीव अपने को यही मान लेते हैं, आप जैसे मानेंगे वैसे बनेंगे। शास्त्रों में बताया, अपने को दुखी मानते हैं तो दुखी है, अपने को सुखी मानते हैं तो सुखी है, अपने को रोगी है, केवल मानना है। जैसे पर्दे में चलचित्र में फोटो आता है तो मान लेते हैं कि ये फोटो कोई युधिष्ठिर का है, कोई भीम का है, दिखाई पड़ता है। लेकिन वो चलचित्र सिनेमा का जो फोटो पर्दे में दिखाई पड़ता है, वो पर्दे में विद्यमान नहीं रहता, लेकिन दिखाई तो पड़ता है। इसी प्रकार से ये संसार है। संसार स्वप्न तुल्यो ही, ऐसे बताया। संसार को विचार करने पर यहाँ कुछ तार नाम के वस्तु नहीं है। इसलिए ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपासे, उसको जान करके आकाश मेकम ही यथा घटादिशो पृथक भवेत् तथा आत्मे को ही अनेकश्चो जलधारो अंशुमान। या केवल का स्मृति में वर्णन है कि आकाशम एक ही यथा, जैसे आकाश तो एक है, घड़ा में गया तो घटाकाश है, पट में गया तो पटाकाश, वही घटाकाश पटाकाश दिखाई पड़ता है। आकाश एक ही है, लेकिन वो भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे तथा आत्मा एक हो ही अनेक, ऐसे आत्मा एक है,
भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है। जलाधारे जो अंशुमान, जैसे आशय में सूर्य का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है। एक ही सूर्य है, वो भिन्न रूप में दिखाई पड़ता है। इसलिए जीवात्मा परमात्मा का भेद को औपाधिक भेद बताया। औपाधिक भेद क्षय तस्य आत्म परयो विभाग अभाव, ये वही अज्ञान का नाश हो गया तो आवरण का निवृत्ति हो गया। आवरण का भंग हो जाने के कारण परमात्मा में भेद नहीं होता। जीव और ब्रह्म में भेद का अभाव हो जाता है। आत्मा क्षेत्रज्ञ संज्ञोयम संयुक्त प्राकृत गुणैः तेरेव विगत शुद्ध परमात्मा निगत्यते। इसलिए कहते हैं ये जो जीव है, जो क्षेत्र को लेकर के, शरीर को लेकर के जो जीवात्मा है, प्रकृति के गुण से युक्त है, देव विगत शुद्धम, उससे यदि रहित हो जाए तो शुद्ध स्वरूप ब्रह्म का दर्शन साक्षात करता है, स्वयं करता है। अनादि संबंधवत्या क्षेत्रज्ञोऽयम् अविद्यया युक्तः पश्यति भेदेनो ब्रह्म त्वात्मनि संस्थितम्। ये अनादिकाल से संबंध रखने वाला होने से अविद्या से युक्त है अपने में, इसलिए ब्रह्म में भेद दृष्टि रखता है। वेद में ब्रह्म में भेद दृष्टि रखता है। विभेद जनक अज्ञान नाशम आत्यंतिकम गते आत्मनो ब्रह्मणोर्वेदो असंतम कह करिष्यति। जीव और ब्रह्म का भेद जो उत्पन्न करता है उसी का नाम तो अज्ञान है। अज्ञान के चलते जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसे भाव होता है। वास्तविक तो परमात्मा अखंड चेतना ब्रह्म एक है, उसका जो है अत्यंतिक नाश हो गया। इसका अज्ञान का नाश हो जाने पर आत्मा ब्रह्म में जो उपाधि संबंध रहता है उसका अभाव हो गया। जब उसका अभाव हो जाएगा तो मिथ्या भेद नहीं बनेगा। मिथ्या भेद के अभाव होने से आत्मा और ब्रह्म में जो दो दिखाई पड़ता है वो दो दिखाई नहीं पड़ेगा। मनुष्य जब अपने प्रतिबिंब दर्पण में देखता है तो जानता है कि मैं खड़ा हूं, इसलिए मेरा मुख, मेरा शरीर दिखाई पड़ रहा है। वो प्रतिबिंब को देखता है दर्पण में, लेकिन दर्पण के अंदर मैं हूं ऐसे नहीं मानता, क्योंकि मनुष्य जानता है कि हम खड़े हैं तो अपने मुख को देख रहे। लेकिन यही भाव यदि बंदरों को दिखाओ, अब बंदर कोई दर्पण में यदि खड़ा हो जाए तो दर्पण को पीट पीट करके जो है ना दर्पण को खराब कर देगा। और देखा कि दर्पण के अंदर मेरे जैसे बंदर कोई है और उस बंदर को मारने के लिए जो बंदर आदि होते हैं ना वो दर्पण को ही खराब कर देंगे, दर्पण को ही नष्ट कर देंगे। और दर्पण को वो नहीं मारते, वो देखते हैं कि इसके अंदर कोई बंदर है, कोई पशु बैठा है। लेकिन जो जानता है वो कहता है मैं उसके अंदर नहीं हूं, मेरा प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ता है, मेरा मुख शरीर प्रतिबिंब ही दिखाई पड़ता है। वास्तविक में दर्पण के अंदर मैं नहीं हूं। लेकिन अन्य जो प्राणी है, बंदर आदि, बानर आदि, वो देखेंगे तो सोचेंगे कि दर्पण के अंदर ही कोई बैठा है और कोई नहीं बैठा है, मेरा जैसे बैठा है। वो नहीं जानती कि मैं बैठा हूं। और जो विवेकी पुरुष है वो जान लेते हैं कि हम ही बैठे हैं। इसलिए कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजंतर्गतम पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया। ये विश्व को दर्पण का, दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, ये दृश्यमान संसार प्रपंच
ऐसे भाषित हो रहा है। इसलिए विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गत। तो बोले ये जो भाषित हो रहा है कहीं बाहर है? बोले नहीं नहीं, निज अंतर्गतम, अपने अंतःकरण में ही भाषित हो रहा है, अपने मन के अंदर ही भाषित हो रहा है। पश्चिम ऐसे देखता हुआ आत्मनि, अपने हृदय में देखता है, अंतःकरण में देखता है। इसलिए उसको देखे तो माया, अपने माया से वो प्रवृत्त। अविद्या का लक्षण बताया, स्व माया। अविद्या कहाँ रहती है? अपने माया में। भाषित कहाँ होती है? स्व आभास, अपने में ही भाषित होती है। इसलिए कहते हैं भ्रांत्या रूढ़ सैवात्मा जीव संज्ञा सदा भवे। तो भ्रांति से, अविद्या से युक्त होकर के वो सर्वदा जीव संज्ञा वाला माना जाता है। एक अस्तु सूर्य बहुधा जलधारे सुदृश्यते आभाति परमात्मा जो सर्वोपाधि सुसंस्थित ब्रह्म सर्व शरीरेषु बाह्ये चाभ्यंतरे स्थित आकाशमेव भूतेषु बुद्ध्यावात्मा च अन्यथा। एक ही सूर्य, एकस्तु सूर्यो बहुधा। तो सूर्य एक है लेकिन जलधारा में अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा है। जलधारेषु दृश्यते, उसी प्रकार से आभाति परमात्मा तो सर्व उपाधिषु संस्थित हो। एक ही परमात्मा है, विभिन्न रूप से। जैसे जिसकी दृष्टि है वैसे उसकी सृष्टि है। कहावत है, यथेव दृष्टि तथेव सृष्टि। जैसे दृष्टि है ना वैसे सृष्टि है, ऐसे शास्त्र में बताया। तो इसलिए लोग कहते हैं कि मूली खाने से या मूली पत्ती का साग खाने से शरीर में थोड़ा गंध आएगा, मुख में गंध आएगा। तो वृद्ध लोग कहते हैं थोड़ा गुड़ खा लो या थोड़ा इलायची ले लो, वो जो मूली का जो गंध है वो हट जाएगा, चला जाएगा। इसी प्रकार से ये संसार को एक बड़ा, शास्त्रों में संसार में क्षण भी सुख नहीं है ऐसे लिखा, और यहाँ थोड़ी भी सुख नहीं है। जैसे मृग तृष्णा में जल नहीं है, ऐसे संसार में थोड़े भी सुख नहीं है। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व। ये अनित्य है और असुखकर है, आनंदमयी नहीं है। ब्रह्म सर्व शरीरेषु बाह्ये चाभ्यंतरे स्थितम आकाशमेव भूतेषु बुद्धो आत्मा च अन्यथा। इसलिए वो परमात्मा सर्व शरीर में व्याप्त है और उसी का दर्शन ज्ञानीजन अपने अंतरात्मा में ही करते हैं, हृदय में ही करते हैं। एवं सति यथा बुद्ध्यादे अज्ञमिति मन्यते। इस प्रकार से अविद्या क्या है? वो अपने आत्मा में ही कहता है, भ्रांति का जो बुद्धि हो जाए। आत्मा में अनात्मा बुद्धि, अनात्मा में आत्मा बुद्धि, यही अविद्या है। सर्वे विकल्प ही रस्तु, इस प्रकार से भाव रखे तो ये देहादि अनित्य है, नाशवान है। इसलिए इसको क्षर कहा गया, क्षरा सर्वाणि भूतानि। और परिवर्तनशील है, क्षण विकार से युक्त है, और देह को लेकर ये संसार की बात कही है। इसलिए संसार भी अनित्य है, वो भी क्षण है, क्षण भंगुर है, परिवर्तन है। परंतु जो अक्षर है, जीव है, वो तो आत्मा का अंश होने से अविनाशी है। फिर भी क्षर अक्षर से जो उपाधि को लेकर के, देहादि को लेकर के कार्य कारण जो भाव बनता है ना,
उनसे रहित जो है ना ईश्वर है, ऐसे कहते हैं। उससे रहित ये वेदांत कहता है वो ब्रह्म है। नान्य मलिनताम यान्ति, इसलिए कहा कि जैसे धूप आया, मेघ आया और धूल आया तो आकाश मलिन जैसे दिखाई पड़ता है, वास्तविक में आकाश तो स्वच्छ है। धूप, मेघ और धूल के चलते आकाश में जो मलिनता दिखाई पड़ता है, आवाज होता है, उसको कहते हैं मल मलिनता। वास्तविक में वहां कोई वो मलिन होता नहीं है। इसी प्रकार से ब्रह्म जो है अपने आप में शुद्ध बुद्ध नित्य चैतन्य है। इसके ऊपर गौड़पादाचार्य जी ने कहा यथा एकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युतैः न सर्वे संप्रयुज्यन्ते तद्वत् जीवा सुखादिभिः। गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं जैसे घटाकाश में, जैसे आकाश में धूली आ गया, धूम आ गया, तो घटाकाश के रूप में दिखाई पड़ता है, लेकिन आकाश में ये सब चीज नहीं है, मलिनता नहीं है। यथा गगने मलिने, ऐसे भगवान गौड़पादाचार्य ने मांडुक्य कारिका में लिखा है। जीवानाम च भेद व्यवस्थाया, वास्तविक में वहां पर ये भाषित नहीं। सदा स्फुटस्य, संपूर्ण जीवों में अंतःकरण में स्थित जो ज्ञान स्वरूप है, विशुद्ध सत्व राशि है, सर्वदोष विनिर्मुक्त है, नित्य प्रकाश स्वरूप परमात्मा है, उसको भूल गया, उसको जानता नहीं है। वास्तविक में वही सब कुछ है, ऐसे भाव यहाँ बताया। ज्ञाज्ञो द्वावजा भी सनीशा बजा ही एका भोक्त्री भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता स्वयं यदा विन्दते ब्रह्म में तद। ज्ञ अज्ञो द्वौ अजो ईश अनीश, अजो ईश अनिशो अजा ही एका भोक्त्री भोग्यार्थ युक्ता अनंतश्च आत्मा विश्वरूपो ही अकर्ता त्रयम् यदा विन्दते ब्रह्म में तद। ये जो ईश्वर और जीव की प्रसंग है, ज्ञ अज्ञो दो, ये कहता है मैं ज्ञानी हूँ, ये कहता है मैं अज्ञानी। एक ज्ञानी बना है, एक अज्ञानी का रूप है। जो ज्ञानी कहता है तो कहते हैं ऐसे जो विषय है वो जीव और ईश अनिशो, ईश्वर और जीव का विषय है। सर्वज्ञ जो परमात्मा है वो समर्थ असमर्थ मने घटना घटी असी अपटना पटी असी, वो ब्रह्म तो अजन्मा है। लेकिन वहां पर भोक्ता जो जीव है वो अपना भोग संपादन में रहता है, ये कहना। अजो ये का दोनों अजन्मा है, जीव को भी मानो परमात्मा को ही मानो। लेकिन जो जीव है भोक्त्री भोग्यार्थ युक्त, अपने भोग के लिए ही वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। पुरश्चक्रे द्विपदः पुरश्चक्रे चतुष्पदः पुरस पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशत्। पुरश्चक्रे एक ही पूर है, एक ही शरीर है, उसमें ब्रह्म भी है और जीव भी है। जो अविकारी ब्रह्म है वही जीव और ईश्वर भाव में स्थित है, ऐसे कहने का मतलब है। पुरश्चक्रे चतुष्पाद, चार पैर वाला है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरिया, ये चार पैर वाला है। पुरुष पक्षी भूत्वा पुरा पुरुष आविशत,
और ये शरीर रूपी पूर्व में स्वयं विराजमान है। अनंत आत्मा विश्व रूपो ही अकर्ता, जो अनंत स्वरूप है, विश्व स्वरूप है, अकर्ता है। त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म में, भली भांति ईश्वर को, जीव को और प्रकृति को, इसको तीन बताया, ईश्वर, जीव और प्रकृति। ये तीनों को भली भांति विचार करके अंतिम में ब्रह्म रूप के रूप में जानता है। ईश्वर, जीव और प्रकृति सबको ब्रह्म मानता है। सर्व खलु इदम ब्रह्म नानास्ति किंचन, तो कहते हैं वो उस समय अमरत्व को प्राप्त करता है। एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, ऐसे कठ उपनिषद में भी बताया। इसलिए यहाँ पर एक शंका है, ननु अद्वैतवादी नो यदि, तो कहते हैं अद्वैतवादी जो ब्रह्म की बात करते हैं उनके सिद्धांत में ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो आता है, तो भाई तो प्रपंच की सिद्धि तो करना पड़ेगा ना, तब आप दिखाएंगे कि जगन मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, जीव अनिश्वर है, परमेश्वर सर्वज्ञ है, या जीव अल्पज्ञ है, परमेश्वर सर्वज्ञ है। ये जितने भी विषय बनता है कि परमात्मा सबका पोषण करता है, सर्वकृत परमेश्वर, असत्कृत जीव, और जीव सबका पोषण नहीं कर सकता। जीव सबका आत्मा नहीं है, लेकिन परमेश्वर सबका आत्मा है। जीव अपूर्ण काम है तो परमात्मा पूर्ण काम है। इसलिए कहते हैं वो नित्य का भी नित्य है। सर्वथा पाणिपादो तत् सर्वतो ही शिरोमुखम, ऐसे बताया। वो नित्य है, सर्वथा पाणिपादो तत् सर्वतो ही शिरोमुखम, सर्वतम सर्वमा लोके वृत्यमान तिष्ठति, वो सर्वत्र व्यापक है। ऐसा जो ब्रह्म का दर्शन सहस्त्र शिखा पुरुष सहस्त्राख्य सहस्त्रपाद सभूमि गुंग सर्वदा स्मृत्वा तत्तिष्ठ दशांकुल, हृदय से नाभि तक जो 10 अंगुली है वो 10 अंगुली में वो छिपा हुआ है। हृदय से लेकर के नाभि पर्यंत 10 अंगुली, उस 10 अंगुली के बीच में उस ब्रह्म का दर्शन साधक करता है। इसलिए उन्होंने कहा इस प्रकार का जो वर्णन है, इससे सिद्ध होता है कि ब्रह्म के अतिरिक्त किसी की सत्ता नहीं है, प्रपंच की कोई सत्ता नहीं है। इसलिए प्रपंच की सत्ता को सिद्ध नहीं कर सकते। प्रपंच है, विस्तार कर रहे हैं, प्रपंच है, माया है, अविद्या है, लेकिन उनका सत्ता तो कुछ है नहीं। इसलिए प्रपंच को सिद्ध करना है तो नहीं कर सकते। इसलिए ईश्वर सिद्धि किया है न्यायिक लोगों ने। नूतन जलधर रुचये गोप बधुटी दुकुल चोरायो, तस्मे कृष्णाय नमः मयि संसार रुहस्य विजायो। ये श्लोक के द्वारा भगवान कृष्ण की जो है ना सत्यता सिद्ध की। परवर्ती जो लोग हुए, जब अद्वैत का खंडन किया, द्वैत को मंडन किया और वेदांत को खंडित करने लगे, तो भगवान शंकराचार्य से लेकर के उनके शिष्य पद्मपाद, तोटकाचार्य, जितने भी हुए हैं, सब लोगों ने अद्वैत का मंडन किया। अद्वैत का खंडन करते करते कहा कि प्रपंच जो जगत है ना वो द्वैत रूपक है, द्वैत का कोई सत्ता तो है नहीं, और वो अनेक प्रकार से दिखाई देता है। द्वैत में कोई सत्ता नहीं, अनेक रूप से वो दिखाई पड़ता है। इसलिए मायाम तो प्रकृति विद्धि माइनम तो महेश्वरम, माया को प्रकृति मानो और माया वाले जो है वो महेश्वर है। माया परा प्रकृति,
संभवस्य आत्म माया। भगवान तो अपने योग माया से आते हैं और ये विकार भूत जो भोक्ता रूप है ये सब माया का कारण है। भोक्ता भोग्यात प्रयुक्त, इसलिए भोग्य भोक्ता ये जितने हैं सबको नियंत्रण करने वाला। भोग्य जो पदार्थ है, भोक्ता जो जीवात्मा है, यहाँ भोक्ता कर्तापना का अभाव कर दे और एकमात्र आप ही है और दूसरा कोई है नहीं। वहां पर कोई नहीं है, केवल आप ही है। जैसे सुसुप्ति काल में अविद्या ही शेष रहता है, ऐसे साधक क्या करता है, जब वो परमेश्वर का ध्यान करता है तो ऐसे भाव रखता है कि मुझे छोड़ करके कुछ और नहीं है। जो ब्रह्म है, परमात्मा है, परमेश्वर है, सर्वव्यापक है, उन्हें छोड़ करके अन्य और कोई नहीं है। वही मैं हूँ, तत्वमसि वही तू है। इस प्रकार से जीव ईश्वर का जो भेद है उसका नाश करके अहम ब्रह्मास्मि इस प्रकार का बोध है वो जीव को होता है। यस्माद् अजायो भोक्तादि रूपा, बड़े भाष्य में लिखा है कि ये प्रकृति को भोक्तादि रूप माना गया है और ये प्रकृति से परे जो ब्रह्म तत्व है वो न भोक्ता है न भोग्य है, इसलिए वो तो जगत में असंग के रूप में रहता है। परमात्मा स्वयं विश्व रूप है। तो वाणी का विकार भी नहीं बन सकता। वाचारम्भण विकारो नामधेयम इति मृतिका इत्येव सत्यम। आत्मा परमार्थ विश्व है और विश्व रूप में यदि आप सिद्ध नहीं करेंगे तो सिद्धांती लोग कहते हैं परिणामी सिद्ध होगा। इसलिए आत्मा को छोड़ करके संसार में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, ये बात पहले से ही सिद्ध है। और इस प्रकार से आपको परमात्मा सर्वव्यापकत्व है, इस प्रकार से मानना पड़ेगा। ये अद्वितीय ब्रह्म है, ये सिद्धांत पक्ष है। तब कहा त्रयम यदा विन्दते ब्रह्म में तद, तीन को तो आपको मानना पड़ेगा। बोले भोक्ता को, भोग को और भोग्य रूप को। तो भोक्ता जो जीव है, भोग जो पदार्थ है, पदार्थ को ग्रहण करने वाले जो भोग्य है, ये सब तो माया के अधीन है, मायामय है। और मायामय होने से तो कहा मायामय तो है लेकिन वो ब्रह्म से अलग थोड़े है। ब्रह्म जब व्यापक है तो अहम भोक्ता, अहम भोग्य, अयम भोज्य, ये जितने भी व्यवहार होता है ये है प्रपंच से कल्पित, माया से कल्पित, लेकिन ब्रह्म से अभिन्न नहीं है। माने ब्रह्म में ही है वो उपाधि को लेकर के संपूर्ण विकल्पों की कल्पना की गई है। उसका निवृत्ति जब हो जाएगा अद्वितीय ब्रह्म ही रहेगा, अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है। इसलिए वो अजारूप परमात्मा है, उसका नाश नहीं होता। उसी को बताने के लिए आगे का एक मंत्र है, क्षरम प्रधानम अमृत अक्षरम हरः क्षरात्मना ईशतो देव एकः तस्या विध्यानादि योजना तत्वभावात् भूयश्चन्ते विश्वमाया निवृत्ति ही। क्षरम प्रधानम, विनाशीर ये जो क्षर है ये कौन है? प्रधानम। क्षर जो है ना प्रधान है, माने जीव। और अमृतम अक्षरम, अमृतत्व जो अक्षर विनाशी है वो कौन है? परमात्मा। हर क्षरान मानो ईसते देव ही कहो, इसलिए जो क्षर आत्मानो ईसते, जो ये संसार में ऐसे चिंतन करे, ऐसे मनन करे कि ये संसार क्षर है, देव क्षर है,
आत्मनो ईशते देव एक, परमात्मा ही संसार में एकमात्र अक्षर ब्रह्म है। यो मामेव जानाति पुरुषोत्तम तस्य अभिधानाद योजना तत्व भावात। ऐसा जो तत्व की भावना करेगा तो कहते हैं उसके प्रारब्ध की समाप्ति में भूयश्च अंते विश्व माया निवृत्ति, और तत्व ज्ञान हो जाने पर माया की निवृत्ति संभव है। माया नहीं हो पाएगा, क्योंकि नहीं ज्ञान न सदृशम पवित्रम यह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि भिन्नति। ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। कई जगह पर बताया रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। रीते ज्ञानात् न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष संभव नहीं है। और कौन सी ज्ञान? जो अद्वैत ज्ञान, ब्रह्मात्म ज्ञान, जीव ब्रह्म की एकता, जो वेदांत विज्ञान, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ जो बताया गया है मुंडक उपनिषद में, उस वेदांत विज्ञान के द्वारा सुनिश्चित कर लिया है जिन्होंने। ऐसा जो साधक भूय शांति विश्व माया निवृत्ति, वो जो है, ये जो माया है उसका नाश अपने आप हो जाता है उस परमात्मा के ध्यान से। ऐसे यहाँ पर ये भाव दिया गया, ये अमृत तत्व जो है ब्रह्म है, क्षरम प्रधानम अमृतम अक्षरम। इसे अविद्यादि जो है ये क्षर संज्ञक है, विनाशीवान है, इसलिए देह को जो है ना क्षर बताया, संसार को क्षर बताया। क्षरति इति क्षरम, जो नाश को प्राप्त हो उसको क्षर कहते हैं, और न क्षरति इति अक्षर, जिसका नाश नहीं होता उसको अक्षर कहते हो। इसलिए भूय शांति विश्व माया निवृत्ति, ऐसे जानने पर भगवान ने कहा सबको जानो, कर्म को भी जानो, अकर्म को भी जानो, विकर्म को भी जानो। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, जानने पर मनुष्य जीवन प्राप्त किया है तो जानना चाहिए। इसी प्रकार से ज्ञान को भी जानो, अज्ञान को भी जानो, विज्ञान को भी जानो। ये तीनों विषय बताया, ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विचितेंद्रियो हो योगी, वो सबको जानता है। समलोष्टास्म कांचन, वो पत्थर में, लोहे में, स्त्री में, सभी में समदृष्टि भाव रखता है, जानता सबको है। इसलिए वो कहते हैं सबको जानना चाहिए। क्षरम प्रधानम अमृतम अक्षरम हर क्षरात्मनो सतदेव एक, उसका चिंतन करे, मनोयोग करे और उसकी भावना करे। तस्य अभिधानाद योजना तत्व भावा, इसलिए उसके चिंतन से, उसके मनोयोग से, भावना करने से लिखते हैं भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्त। ये संसार की जो माया है वो नाश हो जाता है, यानी प्रारब्ध कर्म का भी विनाश हो जाता है। प्रारब्ध कर्म यदि भोगने पर ही नाश होता है ऐसे लिखा है, लेकिन भगवान की कृपा हो और उनके आशीर्वाद हो तो भोग उतना भोगना नहीं पड़ता। जैसे भीष्म जी को बाण लगा, भयंकर कष्ट में थे, और भगवान की कृपा हुई, स्पर्श किया तो चंदनवत शीतल हो गया। जो सर था, जितने बाण लगे हुए थे उनके बिल्कुल शांति की अनुभूति हुई। कोई ज्वलन जो हो रहा था भयंकर, सब अपने आप शांत हो गया। तो प्रभु की कृपा, यद किंचित तो थोड़ा मोड़ा जो है प्रारब्ध भोगना पड़ता है और थोड़ी सी प्रारब्ध को लेना पड़ता है। अवश्य भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, ऐसे बताया। ना भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोटि शतेरपि, थोड़ा मोड़ा तो भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध बिना भोगे नहीं, वो छूटता नहीं है। लेकिन कहाँ
बुझी सकही त्रिपुरारी, करहु जाई तपु शैल कुमारी। यदि भगवान शिव चाहे तो सारे दुख को नाश भी कर सकते हैं, प्रारब्ध को बदल सकते हैं। तब तो मायापति है ना, भगवान को मायापति इसलिए कहा गया। जो माया, अविद्या, अज्ञान, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो पंच क्लेश है, ये सबका निवारण तो ईश्वर कर सकता है। उसमें सर्वतंत्र समर्थ है, सर्वशक्ति है। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि इति भूयश्च, मैं ही ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से भावना से जब हो जाए तो धीरे धीरे प्रारब्ध कर्म आने पर भी, कभी कष्ट आया, कभी दुख आया, कभी सुख आया, तो महापुरुष लोग क्या करते हैं, अपने शरीर में अवश्य भुक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम न भुक्तम कियते कर्म जन्म कोटि सतेरपि, ऐसे कहते हैं। कैलाश आश्रम में हरिहर तीर्थ नाम के एक बड़े अच्छे महात्मा थे, छोटे महाराज। उनको जब मंडलेश्वर बनाने के लिए चले तो कैलाश आश्रम छोड़ करके चले। बोले मुझे मंडलेश्वर या महंत नहीं बनना है, मेरा कम स्वाध्याय है वेदांत का, पठन पाठन स्वाध्याय, और जीवन में रहे पठन पाठन करते रहे। शरीर रुग्ण हो गया, कई रोग आ गए, लेकिन वो महाराज जो है ना उसी भाव में स्थित रहे। आप लोगों ने देखा होगा, अहम ब्रह्मास्मि इसी भाव में स्थित थे। कितना भी कष्ट हो, कितना भी दुख हो, अहम ब्रह्मास्मि के रूप में वो प्रतिष्ठित रहते थे। संसार के जो विषय है, गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते, ये अपने अपने गुण में प्रकृति कार्य कर रहे हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, ऐसे मानता है। ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो ब्रह्मनिष्ठ हैं और सुख दुख में समत्व भाव को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार से शास्त्रकारों ने भलीभांति कहा है, ज्ञात्वा देवं सर्वपाशापहानिः क्षीरे क्लेशे जन्म मृत्युर प्रहाणी तस्या विद्यारम तृतीयम देह भेदे विश्व ऐश्वर्यम केवलम आप्त काम। ऐसे यहाँ पर बताया, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए और एकाग्रता भाव आ जाए तो ब्रह्मवेत्ता संसार के प्रपंच, संसार के सुख दुख से भागते नहीं है। माने ये सुख दुख जो भी आते हैं, रोग भोग देह में तो आते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों को देखे, यहाँ तक शास्त्रों में बताया, रामकृष्ण परमहंस जी को कोई रोग हुआ, कभी कोई कष्ट डोंगरे बाबा जी को हुआ, तो बड़े बड़े महापुरुषों को आता है। लेकिन हमारे यहाँ एक श्लोक आता है, सनातम तेन समस्त तीर्थ सलिले दत्ता च सर्वावनी। जो ब्रह्म विचार करता है, ब्रह्म परमात्मा का, सनातम तेन समस्त तीर्थ सलिले, संपूर्ण नमस्कार जाको सावन बनाओ टांके को तो क्या परसेंट एड राखो ना मानो में को इनके ना ओ क्या परसेंट कर दे, क्या परसेंट को ला दे नीचे तक, क्या परसेंट टांग लो या तो तुम्हें कितने परसेंट का बनना कितने बना होता है। देखो मैं बनवाऊं चालू 75 को आइटम हेड होए बाने तो यार
कितना नहीं लगेगा, 10% रहेगा कितने पैसे 10% लगता 10% लगेगा है, 85 का लग जाएगा। 84 हो गया डिस्कनेक्ट हो गए स्वामी जी। 85 का 92 भाई गंगम बारी समस्त बारी निभः 92 पुण्या समस्ता क्रिया इतना वाच प्राकृत संस्कृतो श्रुति शिरो मालूम से ज्यादा आई। वाराणसी मेलिनी 82 को सर्वा वस्तु स्थिति वस्तु विषय हम 82 हो 82 दृष्टे परम ब्रह्मणि शंकराचार्य भगवान ने लिखा है। श्लोक बहुत सुंदर है और जो भी बोलता है हिंदी अंग्रेजी संस्कृत सब वेद वाणी है। वो सही रहता है। जिनका मन ब्रह्म में रमण करने वाला हो, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हो, उसी को यहाँ पर इस मंत्र से कहा ज्ञात्वा देवम सर्व चेक कराएगा 92 हेड हम पासे पहाड़ी। उस परमात्मा का जब ज्ञान हो जाता है तो सर्व पासा अपहारी, जितने भी पास है रस्सी है अविद्यादि उसका नाश हो जाता है। कितना वायल है जैसे प्रकाश के उदय होने पर अंधकार की निवृत्ति हो जाती है, हेड चेक करा के देंगे तुम। इसी प्रकार से जब ब्रह्मनिष्ठ भाव आ जाए और अंतःकरण में कभी भी उठाना संसार का विषय न हो करके निर्विशेष भाव आ जावे। निर्विशेष भाव 70 हम दे देंगे। ये चीर फाड़ करने वाले जो डॉक्टर लोग होते हैं, सर्जन, जो लोग ऑपरेशन करते हैं, एक दिन प्योरिटी की किसी ने पूछा, हमने भी पूछा था कि आप लोग इतना ऑपरेशन करते हैं, आपको विकार नहीं आता है क्या? करना पड़ेगा इसको अपनी जेब से देंगे लोग। तो उन लोगों ने कहा महाराज हमारे ऐसे स्वभाव बन गया है कि विकार नाम की कोई चीज रहता नहीं। शरीर में मल है, मूत्र है, दुर्गंध है, अनेक प्रकार से शरीर में रोग आते हैं, कुछ ऑपरेशन करना पड़ता है। तो हेड 92 बोले हम लोग को यही सोचते हैं ज्यादा से ज्यादा कि सेवा धर्म, ये सेवा धर्म ये सबसे उत्कृष्ट साधना है, इसलिए मन में विकार नहीं आता। 80 यदि विकार आए तो 80 का झाड़ू लगाने वाले, गंदगी साफ करने वाले, नाली साफ करने वाले, मन में विकार आए तो काम नहीं करेगा। तो धीरे धीरे वो कार्य में प्रवृत्ति होने पर जो है ना विकारहीन हो जाता है। ये सही है। इसी प्रकार से श्रवण मनन निधिध्यासन करते करते चाहे वो है धीरे धीरे जो है ना अपने आप वो ब्रह्मी भाव आ जाता है। उसके अंतःकरण में क्या सामान विषय वृत्ति नहीं आता, और जब विषय विकार नहीं आएगा तो देवी संपदा का जब वो संपदा बढ़ेगा, वो विभाग बढ़ेगा, एक एक आएगा एक्सेप्ट कर दो। तो अधिकारी रूप में वो परिणित हो जाएगा, उसको अधिकार प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं सर्व पासे पहानी, सारा पास माने अविद्या की निवृत्ति हो जाता है। क्षीणे क्लेशे जन्म मृत्यु प्राण, और सारे कष्ट जो है ना उसका निवृत्ति हो जाएगा। शरीर संबंधी कष्ट होने पर भी कष्ट का भान उन लोगों को नहीं होता। जन्म मृत्यु प्राणी, उसका जो अज्ञान का नाश हो गया तो जन्म मृत्यु भी छूट जाएगा। वो सीधी बनी है, प्राणी उसको भी वो नाश कर देता है। दिखा देना तस्य अभिधाना तृतीयम देह वेदे। इसलिए ऐसे जो विषय बनता है तो जो बताया गया ईश्वर, विराट, हिरण्यगर्भ इत्यादि जो उपाधि को लेकर के बताया गया है, वो सब अवस्था जो है ना अपने आप परम ब्रह्म परमात्मा में एकत्व रूप बन जाते हैं। विश्व ऐश्वर्यम केवल आप्त काम, और वो साधक आप्त काम हो जाता है, कोई कामना नहीं करता। यहाँ तक बताया गया है न खाने पीने की न कामना करता है, न संसार के विषयों की कामना करता है, बता देना न कहीं रहने की कामना करता है। 80 का 92 का हेड ऐसे बताया गया। ये ऊपर पक्षी उड़ते हैं, रात हो गया तो घोंसला कहीं भी बना लेते हैं और कहीं रह जाते हैं। पक्षियों में ये चिंता नहीं रहता कि घर पहुंचना है, परिवार क्या करेंगे,
रहने का नहीं हुआ तो कहीं भी रह जाते हैं। जैसे पक्षी का आकाश में उड़ते हैं और उनके चरण चिन्ह दिखाई नहीं पड़ते, इसी प्रकार से ज्ञानी जन संसार में रह करके ऐसा ब्राह्म्य स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत काले ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, उसी पद पर वो प्राप्त हो जाते हैं और ब्रह्मानंद में अपना रमण करते हैं। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम। जय श्री कृष्ण। हरि ओम स्वामी जी। एक स्वामी जी आत्मा आया था, माया परा प्रकृति, अभी आपने बोला। जय श्री कृष्ण स्वामी जी। जय श्री कृष्ण। नमो नारायण स्वामी जी। माया परा प्रकृति जो नमो आया, नारायण स्वामी जी। माया परा, ओम नमो नारायण। माया परा प्रकृति, तो परा प्रकृति भी माया ही है ना, मतलब जो प्रकृति शब्द आ गया इसलिए। जैसे अपरा प्रकृति परा प्रकृति, जहाँ ये बोल रहे थे ना कि नमे मंत्र के भाष्य में था एक शब्द था माया परा प्रकृति। अब आगे का क्या है? आगे तो देखा संभवात आत्माया, गीता का 4 श्लोक का छठा। माया परा प्रकृति जो आया है, मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ इत्यादि श्रुति स्मृतियों से सिद्ध होने वाली भगवान की आत्मशक्ति रूपा जरक जननी एक माया, मतलब भगवान की आत्मशक्ति रूपा जगत जननी एक माया अपने विकार भूत भोक्ता भोग और भोग के संपादन में नियुक्त होकर। तो यहाँ माया कोई मतलब परा को भी माया की, ये भगवान की माया शक्ति मतलब परा, माया परा प्रकृति जो बताया है। परा मतलब जो माया शब्द से जो परा का ग्रहण, ये माया से जो परे है यही ग्रहण करना पड़ेगा ना। उसमें मैं देख लेता हूँ ये जो भाष्य ना इसमें था माया। यहाँ तो ये कह रहा है कि माया जो है भगवान, उसके अगली लाइन में है मैं अपनी माया से जन्म लेता हूँ इत्यादि श्रुति स्मृति से सिद्ध होने वाली भगवान की आत्मशक्ति रूपा जगत जननी एक माया अपने विकार भूत भोक्ता भोग और भोग के संपादन में नियुक्त होकर ईश्वर की किंकरी रूप से विद्यमान है। उसका मतलब ये हो गया कि वो जो परा माया परा जो लिखा है ना, परा प्रकृति का मतलब शुद्ध प्रकृति जो आया है वही होगा शुद्ध प्रकृति। हाँ, माया से परे, माया से परे जो तत्व है वो मैं हूँ। माया से परे तो मैं ब्रह्म जो है मैं, ये मुझे मिल नहीं रहा है। ये धर्मादि प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा बोला है ना गीता जी में, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठा है संभवाम आत्म माया, संभवाम आत्म माया। हाँ, अपनी माया स्वाम अधिष्ठान। अपनी माया से मतलब अपने माया से, मैंने अपने ही माया शब्द का अर्थ वो अविद्या नहीं है, अपने ही जो माया प्रकृति है मैंने, हाँ अपने ही थोड़ा क्लियर भी किया। आत्मशक्ति रूप इत्यादि विश्व जननी देवात्म शक्ति रूपे का जी मतलब यह भगवान की आत्मशक्ति रूप जगत जननी। तो ये माया ब्रह्म शक्ति को, माया शक्ति को आत्मशक्ति रूपा माया परा प्रकृति ये है ना। हाँ, माया परा प्रकृति है। ठीक है ठीक है। ये माया जो अपरा प्रकृति कहते हैं और परा प्रकृति कहते हैं। अपरा तो आपका हो गया पृथ्वी अष्टधा प्रकृति, और माया जो प्रकृति है उसको परा प्रकृति इसलिए कहा कि वहाँ लीजिए माया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचरम, माना मैं अध्यक्ष हूँ और प्रकृति जो है मेरा है। इसलिए परा शब्द का अर्थ ऐसे शक्ति है जो शुद्ध शक्ति है, जो स्वयं भगवान को भी नहीं बांधती और स्वयं भी न बंधन में आती है। उसको परा शब्द कहा गया। विशुद्ध सत्व जो है, विशुद्ध सत्व शक्ति जिसको कहते हैं
माया उपाधि लेके ईश्वर बनता है, विशुद्ध सत्व गणी है, विशुद्ध सत्व है, विशुद्ध शक्ति है जो स्वयं भगवान को भी नहीं मानती है। हाँ इसीलिए वो सर्वज्ञ स्वयं जो है ना वो भ्रमित नहीं होती है। बिल्कुल बिल्कुल माया है, हाँ, याद आता वो पराशक्ति उसे। हाँ जो माया है वो शुद्ध माया है, वो शुद्ध है, विशुद्ध शुद्ध माया है। यहाँ विलय है, इंद्रो माया भी पुरुरूप माया परा प्रकृति, ये लिखा है। माया जो है इसको परा प्रकृति का है, लेकिन परा प्रकृति में शुद्ध प्रकृति है। माया परा प्रकृति ये है। कभी परा को शुद्ध और अपरा को निकृष्ट का है ना। हाँ अपरा में जो परा मैंने जो ब्रह्म का जो प्रतीक बताया, ब्रह्म विद्या का, ऐसे जो माया, वो माया क्या है? विशुद्ध प्रधान है, विशुद्ध सात्विक गुण वाला है। हाँ जब आता ना ब्रह्म प्लस माया उपाधि प्लस विशुद्ध सत्व, तो वह शुद्ध सत्व गुण माया है वो। हाँ विशुद्ध सत्व प्रधान वाला जो माया है, वो माया स्वयं भी बनती है और सब दूसरे को बांधती। उसी में ईश्वर सर्वज्ञ रहता है, उसी में ईश्वर सर्वज्ञ रहता है। यहाँ जीव में विद्या माया है, तो एक विद्या माया है, विद्या माया वो हो गया। विद्या माया तो केवल संसार को लेकर के बताया है ना। संसार के तल पर अविद्या माया है, और जो ब्रह्म को लेकर के जो माया कहा गया है वो माया विशुद्ध प्रधान माया है, सत्य प्रधान माया। समझ में आ गई। जो माया स्वयं न बनती है न भगवान को बांधती है, ये इसका मतलब है। इसलिए भगवान माया की उपाधि रहते हुए भी सर्वज्ञ रहता है, और जीव अल्पज्ञ हो जाता है चूंकि वो अविद्या माया है। संभवामी आत्म माया इत्यादि लिखा तो है, आप जो कह रहे हैं आगे लिखा। हाँ संभवात्मा एक माया अपना लग के घुमा में। वो शुद्ध और विशुद्ध, अशुद्ध विशुद्ध और अशुद्ध है ना। ये श्रुति स्मृति निरुद्धा विश्व जननी, जो श्रुति और स्मृति से सिद्ध है, मैंने श्रुति ने भी कहा है, स्मृति ने भी कहा है, लेकिन वो विश्व की जननी है, विश्व की माँ है। इसलिए आत्मशक्ति रूपा कहा। देखो क्या बढ़िया शब्द है। हाँ आत्मशक्ति मैंने ब्रह्म विद्या, जगत जननी भी कहते हैं, जगत जननी कहते हैं। ये जो ब्रह्म विद्या है, उपनिषद विद्या है, ये विश्व जननी है। वो कहाँ पर है? बोले देवात्म शक्ति, देवता बने परमात्मा, उसके हृदय में जो निवास करती है एका, तो विकार भूत है, वो अपने में ही जो है ना रहती है, वो अपने में ही विद्यमान रहती है। वो देवात्म शक्ति, वो शब्द दिया हुआ सरस्वती जी, देवात्म शक्ति रूपे का। देखिए शर्मा जी, देवात्म शक्ति का मतलब है एक है देव, एक है आत्मा और एक है शक्ति। माने जीव और शक्ति। हाँ देवात्म शक्ति देखिए, देवात्म का देव बने परमात्मा, उसकी जो शक्ति वो तो आत्मा है। परमात्मा जो है देवात्मा माने देव रूपी जो आत्मा, उसका जो शक्ति, उसका शक्ति क्या है? नित्य बुद्ध असंग, ये जो शक्ति है ये निरुपाधिक वाला, वो से प्रेरित है। तो जो उनकी माया शक्ति है, शुद्ध शक्ति वाला, वो जो परमात्मा असंग है ना, उस गुण को मिटाती नहीं है। जैसे और शुद्ध, जैसे उनके विशेषण दिया है, वैसे विशेषण वाला ही उसको रहने देती है। ऐसे वहाँ का नियम है। देवात्म शक्ति निगुण है, कोई देव माने परमात्मा है, एको देव। हाँ यही सब अर्थ है वहाँ। इसको फिर देख लेंगे, थोड़ा और विचार कर लेंगे क्या यही है देवात्म शक्ति रूपे का। तो तीनों आगे महाराज, तीनों आगे, ईश्वर आ गया, जीव आ गया और शक्ति प्रकृति आ गई। तीनों जिसमें अध्यक्ष है वो परमात्मा उनको देखता है। यहाँ तो लिखते हैं विश्व जननी देवात्म शक्ति रूप एका,
स्वविकार भूत भोक्तृ भोग भोग्यार्थ प्रयुक्त ईश्वर निकटवर्तिनी, ये संस्कृत में लिखा है किंग कुर्बाणु अवतिष्ठते। इसी को वो उसको जो भगवान की जो आत्म शक्ति है उसको जननी कहा, माने विश्व जननी माने जगत जननी है, लेकिन वो भी तो माया है। और वो जो माया है, माया को दो अर्थ बताया ना, मलिन प्रधान माया और सत्व प्रधान माया। विद्या माया और अविद्या माया करके तो अविद्या, तो विद्या स्वरूपिणी जो माया है वो तो शुद्ध होगा ना, और जो मलिन प्रधान वाली माया है उससे सब विकार का जन्म हुआ, उससे रूप रस गंधादि इत्यादि हुए, और उससे प्रपंच हुआ, ये जगत की कल्पना की गई, ये सब विषय है। इसलिए परा जो माया है, शुद्ध माया, वो न स्वयं मोहित होती है न दूसरे को मोहित करती है। इसलिए माया परा प्रकृति कहीं से इन्होंने लिखा। फिर आगे महाराज जी, हमारे परम पूज्य अखंडानंद ने इसका ऐसी व्याख्या की है, जिन्होंने परमात्मा का दर्शन कर लिया ना, उन्होंने समस्त की उपाधि से ईश्वर, दृष्ट की उपाधि से जीव, और उपाधि जो बीज रूप प्रकृति, तीनों जिसमें अध्यस्त है, तीनों अध्यस्त है। तो उपाधि स्वरूप प्रकृति और वस्तु रूप से उपाधि से जीव और समस्त रूप से उपाधि से, वही तो ये कह रहे हैं ना, ये जो परा जो माया है, जो जगत जननी है, विश्व जननी, विश्व जननी माने ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को परा बताया। तो जब उस रूप में चला जाएगा तो वहाँ जो व्यष्टि समष्टि जो आप कह रहे हैं वो सब उपाधि से रहित हो जाएगा ना। उपाधि से रहित हो जाएगा, निरुपाधिक ब्रह्म हो जाएगा ना जब उस रूप में जाएगा ना। ये तो संसार को जब बनाए तो इसी रूप में विचार किया गया है। तो स्वामी जी ने ये भी तो लिखा है कि सब्जी बनाते हैं तो सब्जी का बहुत नाम होता है, लेकिन नमक तो एक होता है ना। किसी भी सब्जी में नमक देना पड़ता है, लेकिन कढ़ी बनावे, दाल बनावे, सब्जी बनावे, लेकिन नमक तो लगता है सभी, हल्दी लगे न लगे, लेकिन नमक लोग लगाते हैं। तो इसी प्रकार से चाहे आप समष्टि कहे, व्यक्ति कहे, ईश्वर कहे, हिरण्यगर्भ कहे, लेकिन ब्रह्म को तो प्रतिपादन करना पड़ेगा ना, उसके बिना दूसरा कुछ है ही नहीं। ब्रह्म ही लक्ष्य है, उसको तो अंतिम में स्वीकार करना पड़ेगा। यही बात वहाँ पर बताया। फिर भी इसको देख लेंगे और थोड़ा क्या विचार है। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर महाराज जी, आपसे कुरेटे में कुछ न कुछ मिलता ही है। नहीं, अरे हमको कहाँ मिलता है, हमको भी इतना ज्ञान नहीं होता है। अभी आपने इसको कर लिया तो रात को देखेंगे, थोड़ा विचार करेंगे क्या है कैसे है। कोई ग्रह माया परा आपका थोड़ा सा देवात्म शक्ति रूपा विश्व, ये इतना आपने बोल दिया तो हम उसको देख लेंगे। नमे श्लोक, अच्छा नमा श्लोक बहुत बढ़िया है। नमा मंत्र जो है, सर्वज्ञ अज्ञ, एक सर्वज्ञ है, एक अज्ञ है, एक सर्व समर्थ है। ये ना ज्ञो ज्यो, हाँ ज्यो ज्यो दो जनितो ईशो। हाँ, कई लोग ये कहते हैं वैसे कि देखो परमात्मा का अंश है जीवात्मा, लेकिन वो सर्वज्ञ है, वो अल्पज्ञ है। एक में शुद्ध माया, एक में अविद्या माया। अविद्या माया का अल्पज्ञ बना हुआ है, उसने उपाधि है, वो निरुपाधिक है। तो दोनों में यही सब बात आई ना, उपाधि और है तो अविद्या का विषय है, लेकिन मलिन प्रधान और सत्व प्रधान दोनों माया माना है। पंचदशी में तो ऐसे है। तो मलिन प्रधान जो माया है वो संसार का जीव है, जिसमें रजोगुण के मिश्रित हो गया सतोगुण। सतोगुण में रजोगुण मिलने से मलिन प्रधान है और भगवान को छोड़ती नहीं है। भगवान की जितने लीला है बस शुद्ध, लेकिन भगवान यही नहीं करती है। शुद्ध सत्य में असंग रहता है, मलिन सत्य में संग। हाँ, यही है परा, उसको कहा गया है। और वो विश्व जननी है, विश्व जगत जननी है, जगत जननी ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म विद्या को ही जगत। स्वामी पार्वती जब आए हैं, वो यक्ष जो है, भगवान शिव जो अंतर्ध्यान हो गए, तो पार्वती ने कहा मैं ब्रह्म विद्या, तो वहाँ ब्रह्म विद्या शब्द है। पार्वती ने कहा मैं ब्रह्म।
उमा जब आई है ना, उमा जब आई, उमा जब आई तो इंद्र को समझाया ना। हाँ हाँ, इंद्र को समझाया, अग्नि वायु सब चले गए तो यज्ञ उनका ध्यान हो गया और भगवती उमा आई और उसने इंद्र को समझाया। तो वहां पर प्रसंग आता है, इंद्र कोई दूसरा नहीं है, जीवात्मा ही इंद्र है और उमा जो है ना ये ब्रह्म विद्या है। और यही ब्रह्म विद्या भले वो व्यापक है, लेकिन बिना ब्रह्म विद्या के ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म रूपी विद्या है ना। बिना ब्रह्म विद्या के ब्रह्म का ज्ञान। हाँ, तो वहां पर उदाहरण दिया कि जहाँ नोट बनता है, नोट में जो काम करते हैं कर्मचारी लोग, नोट करोड़ों अरबों का छापते हैं, लेकिन कोई धनी नहीं होता। और नोट के नासिक इत्यादि में जहाँ नोट पानी बनता है, वहां जाकर काम करते हैं, ना कि वो अरबपति खरबपति है। क्योंकि नोट के कारखाने में काम करते हैं, लेकिन वही जैसे थे वैसे हैं, वो कर्मचारी है। इसी प्रकार से ये जो संसार का जो विषय की बात वहां उठाई है, इस प्रकार से ये माया वहां तक पहुंच नहीं पाएगी ना। इसलिए वो मालिन्य प्रधान माया जो है वो केवल जहाँ तक कर्म का पहुंच है वहां तक जाएगा, और जहाँ कर्म समापन हो गया वहां ये लोग पहुंचेंगे नहीं। तो इसलिए उसको सत्य प्रधान माना गया है, ऐसे उठाया वहां। सही बात, बढ़िया स्वामी। जय श्री कृष्ण, आनंद आ गया। जय श्री कृष्ण प्रभु। जय श्री कृष्ण। शर्मा जी, हरिओम स्वामी जी, हरिओम स्वामी जी। अरे जी, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शर्मा जी है क्या अभी? अरे सर, बोल रहा हूँ मैं थोड़ा बोलूँ? शर्मा जी देखिए। अरे बोलो, अरे बोलो, आप तो फ्री, आप कब सुनेंगे? हाँ, इसमें लिखा है साहब, देवात्म शक्ति स्वयं निर्गुणम, देवात्म शक्ति अपक्षण है। इसे लिखा है कि एक देव, एक आत्मा और एक शक्ति। देव माने ईश्वर और आत्मा माने जीव और शक्ति माने प्रकृति। ये तीनों जिसमें अध्यस्त हैं, उस परमात्मा को उन्होंने देखा, माने परमात्मा का उन्हें ज्ञान हुआ। हम प्रभु अपशन उन परमात्मा का उन्होंने दर्शन किया, जिसमें समष्टि की उपाधि से ईश्वर, व्यक्ति की उपाधि से जीव और उपाधि अरे आप उसको रिपीट कर रहे हो, मैंने इसको पहले बता दिया है। ये व्याख्या मैंने प्रस्तुत की थी महाराज जी के सामने, जो आप रिपीट कर रहे हो। नहीं सर, मैंने पहले नहीं सुना सब। ये नहीं, यही रिपीट कर रहे हो आप। मैंने जो ये महाराज जी के सामने भी प्रस्तुत किया था, उसको आपने रिपीट किया है। ठीक है। आपने सुना नहीं मेरा? पारिक जी आप माइक बंद कर लिए। बाबा कुछ कहना चाहते हैं, माइक बंद करिए पारिक जी। हेलो। हाँ जी पारिक जी, वो सारस्वती जी कह रहे हैं, यही उन्होंने बोला था, ये कह रहा, ये आप रिपीट कर रहे हो, यही बोला था मैंने। अच्छा, ठीक है। आप रिपीट कर रहे हो इसको। ये खन्ना जी की व्याख्या है जो आप बोल रहे हो। जी हाँ, मैंने तीनों नहीं सुना शब्द। हाँ बिल्कुल, आप वो ठीक बोल रहे हो। परम पूज्य खन्ना जी की व्याख्या है, यही मैंने महाराज जी के सामने प्रस्तुत किया था। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।